इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों पता होगी तुम्हें, तीन होती है, सिंपल होती है, लेकिन उसके डेरिवेशन कैसे होते हैं चलो तुम्हें ये भी पता होगा। लेकिन पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जितने भी तरह तरह के वैरायटी के क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, सब हम लेकर के आ गए हैं। तो आ जाओ, पहले तो अपन ने क्या किया, डेरिवेशन के रेगुलर कैलकुलस, उसके बाद ग्राफिकल तरीके से भी डेरिवेशन हो रहे हैं। तरह तरीके से हमने डेरिवेशन किए हैं सारे के सारे, ये देखो किस तरीके से डेरिवेशन हो रहा है। और फिर उसके बाद इनके जितने भी तरीके के पीवाईक्यू है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आज भी ये तरह तरीके की वेराइटी ऑफ प्रैक्टिस, हर तरीके के पीवाईक्यू। मजा आ गया दोस्तों। तो आ जाओ, आज की क्लास में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करते हैं। यही है स्पीड, यही है फोर्स, यही है असली फिजिक्स कोर्स। हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों आज है अपना लेक्चर नंबर 5। आज हम देख रहे हैं क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पर इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, या तो ग्राफ के होते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमको ये सारी की सारी चीजें देखनी है। पहले ही तुम इनके बारे में जानते हो, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, लेकिन उनके कुछ कुछ और वेरिएशन होते हैं जिससे क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। सारे के सारे देखेंगे, सारी की सारी डेराइव भी करेंगे, दो मेथड से डेराइव करेंगे। आज तुम्हें कंप्लीटली क्लैरिटी आने वाली है। बहुत सारे पीवाईक्यूज भी हम करने वाले हैं। पूरी लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन के ही क्वेश्चन हैं। आज इतने सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे छांट छांट करके क्वेश्चन में लेके आ गया हूँ। तो तैयारी करके बैठ जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने को। हर बार की तरह लेक्चर होने वाला है 2 घंटे का, एकदम पावर पैक्ड। तो आ जाओ दोस्तों, नोट्स भी बनाएंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तुम लोग पहली बार आया तो गाइस, मैं हूँ विक्रांत गिरार, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। कुछ है नहीं आज ज्यादा, मतलब सीधे इक्वेशन में डायरेक्ट लेट्स जंप राइट इन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों, अपने को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है मेनली, फिर उन्हीं के थोड़े थोड़े चेंजेस करके 2-4 और इक्वेशन बन जाती है, पर मेन 3 इक्वेशन है तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहली है अपने पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली, कहाँ से आई उसको देखेंगे। हाँ, हम जब इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो एक बात हमारी पक्की होती है, ये इक्वेशंस कब लगेंगी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हम बात कर रहे हैं। तो इस चीज को सबसे पहले लिख लेना। हमेशा जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्मली फॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। भाई हमारे काम की चीज क्या है, मैथमेटिकली देखा जाए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने वाला है, इंटीग्रेशन वगैरह से ही बाहर निकल आएगा, और जो भी इसके मतलब होते हैं सारी की सारी चीजें देखेंगे। तो आ जाओ दोस्तों, साथ में लिखना शुरू करो, लिखते चलो साथ में। रुको मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ, इसको सेंटर में ले आते दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो भाई अब पहली इक्वेशन को डेराइव किया जाए, लेकिन 2 तरीके से करेंगे अपन, एज यूजुअल हर चीज़ को 2-2 तरीके से करने की अपनी आदत अच्छी है। अच्छी है दोस्तों, अच्छी है। तो ऐसे स्प्लिट कर लो, इधर उधर, इधर कैलकुलस उधर ग्राफिकल, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है दोस्तों, तुम लोग को मालूम है क्या है, dv अपॉन dt किया करते थे हम, तुम्हें याद है। तो उससे मेरे पास क्या आ जाया करता था, एक्सेलरेशन a। यहाँ से ही इस dt को उधर ले जाऊंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इंटीग्रेशन किया जाए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे भी मैं इस तरीके से इंटीग्रेट कर दूंगा, करेक्ट। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे ही कोई चीज कांस्टेंट होती है, तो अब यहाँ पे देखो dt तो वेरिएबल हो रहा है, छोटे छोटे हम लेते जा रहे थे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हमारे पास यहाँ से ही आ जाता है, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा और हमारा इंटीग्रल फिर अंदर आ जाएगा, और अंदर बच जाता है मात्र 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 dt। बहुत बढ़िया, चलो लिमिट्स लगाई जाए। वेलोसिटी चेंज होगी कुछ, समय भी चेंज होगा कुछ। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 0 से t तक टाइम जाएगा, और हमारी वेलोसिटी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से कुछ फाइनल वेलोसिटी तक चले जाएंगे। तो इसकी जो लिमिट्स लगने वाली है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखना। टाइम की लिमिट जाएगी 0 से लेकर के t तक। हम देखना चाहते हैं कितनी देर का मोशन हो ना, हम t इज इक्वल टू 0, जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं दिस इज t इज इक्वल टू 0। अब हो सकता है उस वक्त पार्टिकल रेस्ट पे हो, या हो सकता है उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, तो मुझे नहीं पता जिस वक्त t 0 था उस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है, होगी तो u की वैल्यू में 0 रख दूंगा, पर इनिशियल वेलोसिटी से हम फाइनल वेलोसिटी तक इस तरीके से जा रहे हैं। चलिए इंटीग्रेट करना है इसको, जैसे ही इंटीग्रेट करूंगा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया, dv को इंटीग्रेट करते हैं तो v की लिमिट लगेगी पहली बार, है ना। यहाँ पर dt था, तो जो dt या dv dx जो होता है, जो भी d के अंदर होता है उसकी लिमिट लगाई जाती है, ठीक है, लग गई है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, सीधे सीधे v आ जाएगा, वेलोसिटी v लिमिट u से लेकर के v तक, ऐसे ही लिखते हैं अपन, है ना।
इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एज इट इज था, और फिर अंदर आ चुका है मेरे पास dt का इंटीग्रेट होकर के t आ जाएगा। इसकी जो लिमिट रहेगी 0 से लेकर के t तक। तो यहाँ पर अब लिमिट रखेंगे, पहले v रखेंगे फिर माइनस करेंगे u रखेंगे। इंटीग्रेशन में ये होता है v माइनस यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टी, और फिर ये t माइनस 0, तो एक्सेलरेशन इंटू टी माइनस 0। क्या तुम लोग को इंटीग्रेशन करना है? कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही सिंपल सा था ये, तो मतलब हद से बेसिक चीज़ है। चलो, तो यहाँ से बेसिकली ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 80 के बराबर आ जा रहा है। तो v इज इक्वल टू यू माइनस यू को उधर ले जाऊंगा, यहाँ से देखो दो फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। पहला तो ये अपने पास मेन इक्वेशन आ गई है, दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसी को आप उल्टा भी कर सकते हो, u को इधर ले आओ, v को उधर ले जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू v माइनस 80। तो इसी का वेरिएशन आ गया। इक्वेशन, ये दो इक्वेशन नहीं है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये उसी का वेरिएशन है। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था, है ना। कैलकुलस से डेराइव कर ली, चलो ग्राफिकली भी डेराइव किया जाए इसको। ग्राफिकली डेराइव करते हैं, पहले तो उसको बना लो। देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, टाइम है, इधर वेलोसिटी है, वीटी ग्राफ का काम करना पड़ेगा अपने को। क्यों? देखो हमने स्टार्ट ही किया था डीवी अपॉन डी टी, क्या होता है एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे स्लोप बेसिकली डीवी अपॉन डी टी, यहाँ पे बताओ इस लाइन में स्लोप क्या चीज है, स्लोप, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या देता है, ये जो चीज आती है दोस्तों वी टी ग्राफ का स्लोप, यानी कि इसको बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये डीवी अपॉन डी टी होने वाला है। करेक्ट, डीवी अपॉन डी टी होगा। चल जा मेरे पेन, ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ सूखा पड़ा हुआ है, मेरे ये इंक सूख जाती है, पता नहीं क्यों इस रीजन में आते ही चलना बंद हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस टीवी। चलिए, यहाँ से स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ पता है डीवी अपॉन डी टी, ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती है, बहुत तरीके की हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। हम एक जनरलाइज केस ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से थी। फील करने की कोशिश करो, वीटी ग्राफ है, टी इज इक्वल टू 0, जब समय हमारा 0 था, है ना, और फिर वहां से हम पहुंच जाते हैं कहीं इस समय पर, यहाँ पर टी पर। उस वक्त इनिशियली हमारी स्पीड कितनी थी, u के बराबर। फाइनली हमारी स्पीड कितनी होने वाली है, ये हो जाएगी दोस्तों v के बराबर। क्या तुम लोग को ये चीज़ समझ में आई, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या तुम लोग को मोशन समझ में आ रहा है? हमारे पास ये है वी टी ग्राफ। आ जाओ, बनाओ 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 बनाओ, इसको बनाओ। ठीक है, हमको बोल दिया गया है इसका स्लोप कांस्टेंट है। यार स्लोप कौन सी चीज़ होती है, कोई बता सकता है मेरे को? ग्राफिकली अगर स्लोप की बात की जाए तो वो लाइन का टैन थीटा होता है ना, टैन थीटा, ये वाली एंगल ये लीजिए। यहाँ से दोस्तों इसको ऐसे ज्वाइन करना, ये वाला जो एंगल है स्लोप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टैन थीटा। क्या तुम लोग को इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं पहले लिख दिया ऊपर, ठीक है। हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ जा सकता था, लेकिन हम कर ही नहीं रहा, हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, टैन थीटा, कोई मुझे बता सकता है टैन थीटा, अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम दे दूं, दिस इज ए बी सी, कोई बता सकता है टैन थीटा क्या होता है एक ट्राइंगल में? राइट एंगल ट्राइंगल दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला हमारे पास बेस है ना। तो टैन थीटा की वैल्यू होती है सामने वाला डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं, बी सी अपॉन ए सी, बोल सकते हैं? ठीक है, अब देखो दोस्तों जादू ग्राफ का, कोई जादू नहीं है यार। ये वाली जो साइड लेंथ है 0 से लेकर टी तक, ए सी की जो वैल्यू है, ए सी इज इक्वल टू टी के बराबर ना, यहाँ से देखो ना 0 से टी तक, तो ये जो है दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन, रुको ऐसे करते हैं, यहाँ से बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, बी सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए इंटू ए सी, ए इंटू ए सी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब बताओ मुझे बी सी क्या चीज़ है? यहाँ पे देखो ये वाली लेंथ, भाई ये लेंथ क्या है हमारे पास, v माइनस यू ही तो है। बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यार यहाँ से यहाँ तक v था, यहाँ से यहाँ तक u था, v माइनस यू कर दोगे तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी विच इज इक्वल टू बी सी। तो इसी को मैं लिख दूंगा बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन को एज इट इज ए लिख दो, और एसी को क्या लिख सकते हो, 0 से लेकर के टी तक है वो, दोस्तों इसको आप लिख दो t माइनस 0। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगेन दोस्तों यहाँ से यही चीज़ निकल के आ जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, वही इक्वेशन निकल के आई। और इसी को आप ले सकते हो u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी, उसी का वेरिएशन। सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़ कैलकुलस से तरीके से कैसे करेंगे, एनालिटिकल मेथड दे देते हैं इसको, या अलजेब्रिक मेथड बोल देते हैं। मैथ्स लगी यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मैथ्स ही है, पर ग्राफ लगा देते थे, ग्राफिकल मेथड बोल देते। बढ़िया था। चलो लिखो इसको, लिखें। ऐसे ही करेंगे दोस्तों, सारे के सारे करते चलेंगे दो तरीके से। आ जाओ क्वेश्चन करेंगे। दो तरीके से हम कर क्यों रहे हैं, ताकि तुम चीज़ों को फील कर पाओ, अच्छे से विजुलाइज कर पाओ। जब भी ग्राफ के क्वेश्चन आए तुम्हारे मन से डर पूरा निकला हुआ रहे, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी। अच्छा दोस्तों, ये एक अच्छा सवाल है। अभी जो हमने इक्वेशन देखी उस पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन का क्वेश्चन है। बढ़िया सवाल है, सिली मिस्टेक ना करना दोस्तों, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आ जाओ दोस्तों, सॉल्व करते हैं। यार इस क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर में, जब भी तुम्हें कुछ कंडीशंस दी होती है ना, हमेशा मोशन को विजुलाइज करने की कोशिश करो, चल क्या रहा है। जैसे देखो यहाँ पर जैसे जैसे बोलती जाएंगी चीजें, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। ध्यान से देखना दोस्तों, ट्रेन यहाँ कहीं से स्टार्ट हुई होगी और एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसकी कोई फाइनल उस तरफ जा रही है। इसकी दो कंडीशन हम लेते हैं, एक स्टार्टिंग की कंडीशन लेते हैं, एक फाइनल कंडीशन लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, इनिशियली स्टार्टिंग एट रेस्ट, तो जिस वक्त समय की वैल्यू 0 थी उस वक्त u की वैल्यू कितनी दी थी, 0। क्या ये चीज उन्होंने बोली हुई है? करेक्ट, ऐसे लिखना सीखो। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई है यहाँ पर, वेलोसिटी हो गई मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम यहाँ से वहां पहुंचने में कितना लगा है, तो t की जो वैल्यू जाती है दोस्तों, t इज इक्वल टू हमारे पास है 2 मिनट्स। करेक्ट, मिनट्स। लाइट चली गई गाइस, लाइट चली गई, लाइट चली गई। ओ नो, बिजलियां फड़फड़ाने लगी यहाँ पर। एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है ना, तो लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, बाहर बिजलियां कड़क रही हैं। हमारे घर में हमने आर्टिफिशियल लाइट लगाई थी, पता नहीं क्यों ये भी फड़फड़ाने लग जाती है। चलो, तो यहाँ से होने क्या वाला है, अब देखो u और ये हमारे पास एक इक्वेशन है। सीधे सीधे मुझे पता क्या करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता करना है। देखो यहाँ से मेरे पास आता है एक्सेलरेशन, मर गया गाइस। यार आज लाइट इतना परेशान कर रही है, मतलब क्या बताऊं मैं। चलो कोई बात नहीं, अपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था। यार यहाँ से मेरे को एक चीज़ और पता चल जाती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्चुअली में ये वहां से भी आया था, आपको याद होगा एक्सेलरेशन एवरेज की वैल्यू हम क्या निकालते थे, a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यहाँ से भी डायरेक्टली आंसर आता है। हमने इनफैक्ट यहाँ पर पिछली स्लाइड में ये जो कैलकुलेशन करी है, मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकता था। गाइस ये वीडियो जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो वो एक छोटा सा पार्ट है, पूरा वीडियो अपना 2 घंटे से लंबा है, जिसमें आज हमने बहुत सारे ग्राफ देखे। यार इतने ग्राफ सॉल्व किए, इतने सारे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ग्राफ ही ग्राफ, ग्राफ ही ग्राफ, पीवाई बहुत सारे, और सारे ग्राफ बनाना भी सीखा है। लेकिन फुल वीडियो आपको सिर्फ कोर्स में मिलेगा, जो कि हमारी ऐप पर है, वेबसाइट पे भी देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ, पूरी की पूरी 11-12 की फिजिक्स को फुल सिलेबस विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, सब कुछ विद कलरफुल नोट्स ऑफ कोर्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ, मिलते हैं फुल कोर्स में। यही है